हरदा जिले के वन परिक्षेत्र मकड़ाई के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुदिया से है, जहां बीते दिनों डिप्टी रेंजर और उनके सहकर्मी के बीच विवाद हो गया, जिसको लेकर डिप्टी रेंजर ने थाना सिराली पहुंचकर शिकायती आवेदन पेश किया, जिसमें बताया कि उनके सहकर्मी के द्वारा उन्हें अपशब्द एवं गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जब इस मामले को लेकर डिप्टी रेंजर पूनम दमाड़े से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि वन परिक्षेत्र मकड़ाई के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुदिया नानी मकड़ाई, जब मैं अतिक्रमण हटाने के लिए मेरी टीम के साथ वहां पर जेसीबी लेकर पहुंचा तो मेरे सुरक्षा श्रमिक सीताराम को वहां पर लगे तार वाली बागुड़ खोलने को कहा गया, तो उसने मना कर दिया और कहने लगा मैं नहीं खोलूंगा, और बहस करने लगा, मुझे जाति सूचक शब्द कहने लगा। आपको बता दे, पुरानी सांगवान की लकड़ियों का सत्यापन करने के बाद ही लगाई जाती है। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान कहा कि डिप्टी रेंजर पर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। इस मामले को लेकर टीआई संदीप यादव ने कहा मामले की जांच चल रही है, जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। और मेरे घर की पुरानी लकड़ी लिपी हुई थी, उसमें डिप्टी साहब ने सत्यापन किया है, उसमें कोई पैसे का लेन नहीं मांगा गया है। मकान आपके द्वारा कब बनाया गया था? 2024 में, वो तीसरे चौथे महीने की समथिंग है। नितिन चौहान। क्या मामला? ये घर मकान आवास आया है, इसमें सत्यापन करवाया था मैंने साहब से, अटेंडेंस टैली में दिया गया था, अपने उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर में वो आए थे, सर ने अब करके चले गए। क्या नाम है सर? सर का नाम तो मुझे कौन थे? खुदिया से आए थे सर, डिप्टी कुछ साहब। ये सत्यापन के नाम पर कुछ मांग की क्या पैसे इसी के लिए? नहीं सर, कहाँ के निवासी हो आप? पिपलिया ग्राम, जिला हरदा। बताएं आपका? रामस्वरूप गौड़। कहाँ के निवासी हैं आप? पिपलिया। आपके द्वारा ये मकान निर्माण का काम चल रहा है, तो उसमें लकड़ी के लिए परमिशन वगैरह आपने कहाँ से ली है? मैं सर लकड़ी की मतलब पुरानी लकड़ी जो थी मकान की, उसको सब ढेरी लगाई, उसको फोटो खींचवाई बैठ के, इसके बाद वन विभाग मतलब सरपंच को दिए, एक 100 रुपये का स्टाम्प लिखवाए, इसके बाद सबके साइन करवा वन विभाग को दे पाए, मोबाइल नंबर डाल के। वन विभाग ने आकर के घर पूरी सत्यापित मतलब लकड़ी उसकी पावती मेरे पास है। वन विभाग के अधिकारी द्वारा इसमें कुछ पैसे की मांग की गई? नहीं, कोई मांग नहीं। दादी आपको नाम बताएं और कौन से गांव के निवासी, थोड़ा सा बताएंगे? नाम क्या है आपका? आपके द्वारा घर बनाया जा रहा है तो उससे संबंधित लकड़ी की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो ये लकड़ी आपके पास है तो अपने कहाँ से लेके आए हैं, तो बताएंगे इस बारे में? ये घर से जिन्हें घर से निकाली है जी। जिन्हें घर से निकाली है तो हमने उसको बनाया गया, कहीं भी सत्यापन कराया? सत्यापन लकड़ी करवाया। कहाँ कराया आपने सत्यापन? ये करवाया, ये इसमें ये खुदिया में, हाँ तो सिराली। सत्यापन के दौरान आपसे कुछ लेन देन की बात हुई है क्या? पैसे नहीं नहीं किसी ने कुछ पैसे लिए क्या? नहीं लिए, कुछ किसी ने नहीं लिया, किसी ने पैसा नहीं लिया, किसी ने कहीं भी नहीं लिया। सर पहले तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम चंद दमाड़े, वन परिक्षेत्र सहायक खुदिया। आप पर वाचर के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े को लेकर भी लगाया गया है, थोड़ा सा तो उस विषय में बताएंगे थोड़ा सा क्या मामला पूरा? मैं 5 मार्च को मेरी सर्किल खुदिया सर्किल के अंतर्गत बीट नानी मकड़ाई में गांव ग्रामीण द्वारा अतिक्रमण साइड से 156 कक्ष क्रमांक में किया गया, जिसमें मैं जेसीबी लेके कक्ष क्रमांक 156 में सीपीटी और कंटूर खोदने के हिसाब से अतिक्रमण विफल करने के हिसाब से ले गया था। तब बीट गार्ड और सुरक्षा श्रमिक को फ़ोन लगाया कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तब आए बीट गार्ड और सुरक्षा श्रमिक। बीट गार्ड नानी मकड़ाई श्री नरेंद्र चौहान वन रक्षक और वन सुरक्षा समिति श्रमिक सीताराम बल्दवालू एवं बीट गार्ड डुंगालिया श्री अनिल बरैया वन रक्षक, ये लोग आए। तब मैंने जेसीबी लेगा तो आगे एक कृषक द्वारा बागड़ करी हुई थी और वह उसका मुंह इस साइड सीपीटी के इस साइड बोल दी गई थी। तो मैंने सुरक्षा श्रमिक को बोला बागड़ हटाओ, बीट गार्ड को बोला पहले, बीट गार्ड इसके हटाओ, आप लोग ने क्या किया, ये गडलिंग कर रहा है पेड़, और ये बोल दिया गया है। तब सुरक्षा श्रमिक द्वारा बोला गया
कि जेसीबी फावड़े से हटा दो, ताकि कांटे वहाँ थे, तो मैंने कहा नहीं हटेंगे, गाड़ी पंचर हो जाएगी। तो उनके द्वारा फिर सीताराम सुरक्षा समिति द्वारा बताया गया कि मेरे को 22 साल हो गए, ऐसे कई डिप्टी रेंजर निकाल दिए गए हैं और मुझे काम नहीं करता, गाली गलौज दी, मेरे को बदतमीजी, शब्दों का अभद्र व्यवहार किया, शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बाद मैंने बीट गार्ड ने हमको समझाई थी और मैं अपने आया कार्यालय में और वरिष्ठ अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी महोदय जी को घटनास्थल की जानकारी दी गई। मैंने थाने में भी आवेदन दिया गया, इसके प्रति अवैध व्यवहार किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सत्यापन को लेकर कुछ पैसे की मांग की गई, क्या इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, मेरे द्वारा जो वन परिषद कार्यालय में जो आवेदक अपने पुराने मकान को जर्जर वज्जर होने के कारण नया मकान जो बनाते हैं, जो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो आवास आता है, तो उसको तोड़ करके बनाते हैं, तो पुरानी जो लकड़ी है निकलती है, उसका सत्यापन के लिए आवेदन वन परिषद कार्यालय में दिया जाता है। तो वहाँ से मुझे आवेदन प्राप्त होता है, तब मैं मौके पे आवेदक के वहाँ जाता हूँ और वो पुरानी लकड़ियों का मौके पे नाप तोल करके मौका पंचनामा बनाता हूँ, जिसकी काट सूची बनाई जाती है और काट सूची बनाने के बाद प्रतिवेदन लगा के कार्यालय में जमा किया जाता है। ना मैं किसी से कोई पैसे की मांग करता हूँ, न डिमांड करता हूँ और न किसी से आज तक पैसा लिया गया। जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। रेंजर और बाजार के द्वारा कुछ मामला हुआ था जिसका आवेदन थाने में दिया गया था, तो इस पर सर क्या कार्रवाई करेगी आपके द्वारा? ये दोनों का आवेदन थाने में प्राप्त हुआ, उसकी जाँच चल रही है, जाँच के बाद उसके बाद ठीक है, धन्यवाद।